उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आगाज पश्चिम उत्तर प्रदेश से हो रहा है, जिसे जाटलैंड भी कहते हैं। मुजफ्फरनगर दंगों के चलते बीजेपी ने 2017 के चुनाव में पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्लीन स्वीप किया था और 90% सीटें अपने नाम की थी। बीजेपी के सियासी समीकरण को तोड़ने के लिए सपा और आरएलडी साथ आए, लेकिन जाट मुस्लिम के बीच सियासी कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुस्लिम बाहुल मुजफ्फरनगर जिले की किसी भी सीट से सपा और आरएलडी गठबंधन ने कोई भी मुस्लिम कैंडिडेट नहीं उतारा है। दरअसल इसके पीछे बीजेपी के ध्रुवीकरण के दांव को फेल करने की कोशिश है, लेकिन मेरठ जिले की 4 सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारने से गठबंधन की सारी कोशिशों पर पानी फिरता नजर आ रहा है। जाट महासभा ने आरएलडी को चुनौती दे दी है, जो जयंत चौधरी के लिए चिंता बढ़ा सकती है। 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के चलते जाट और मुस्लिमों के बीच दूरी पैदा हो गई थी, जिसका खामियाजा रालोद से लेकर सपा और बसपा तक को भुगतना पड़ा था। बीजेपी जिले की सभी 6 सीटें हार चुकी थी। मुजफ्फरनगर में बीजेपी 6 की 6 सीटें जीत चुकी थी। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में चौधरी अजीत सिंह भी बीजेपी के हाथों हार गए थे। जाट वोटों के खिसकने से आरएलडी के सियासी भविष्य पर संकट गहरा गया था। 2017 के चुनाव में तो आरएलडी सिर्फ छपरोली तक सीमित रह गई थी। हालांकि कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन ने पश्चिम उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी को मजबूत किया और इसी मजबूती के चलते उन्होंने अखिलेश यादव के साथ हाथ मिलाकर फिर से जाट मुस्लिम समीकरण बनाने की कोशिश की। ऐसे में गठबंधन ने मुजफ्फरनगर जिले की 6 सीटों में से किसी सीट पर भी मुस्लिम प्रत्याशी न उतार कर बीजेपी के खिलाफ बड़ा दांव चला है। मुसलमान तब आश्चर्यचकित रह गए जब जिले की मीरापुर विधानसभा से पिछली बार मामूली वोटों से हारे लियाकत अली को भी टिकट नहीं दिया गया। इतना ही नहीं, बसपा छोड़कर सपा में आने वाले कद्दावर नेता कादिर राणा को भी किसी सीट से प्रत्याशी नहीं बनाया गया। मुस्लिमों के बीच सपा आरएलडी कैंडिडेट को लेकर नाराजगी है, लेकिन मौके की नजाकत को देखते हुए वो शांत हो गए। बीजेपी के खिलाफ गठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में एकजुट दिखाई दे रहे हैं। वहीं कुछ सीटों पर बसपा ने मुस्लिम कार्ड खेलने की जरूर कोशिश की है, जो इस गठबंधन के लिए खतरे की घंटी है। सपा आरएलडी ने मुजफ्फरनगर में भले भी एक सीट पर प्रत्याशी मुस्लिम न उतारा हो, लेकिन मेरठ जिले की 4 सीटों पर उन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट दिए हैं। मेरठ शहर की दक्षिण विधानसभा से आदिल को टिकट दिया गया, वहीं शहर सीट से सपा विधायक रफीक अंसारी को दोबारा टिकट दिया गया। किठौर से भी पूर्व मंत्री शाहिद मंजूर को टिकट दिया गया। वहीं सिवाल खास सीट से भी समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक गुलाम मोहम्मद को रालोद के टिकट पर कैंडिडेट बनाया, जिसको लेकर जाटों में काफी विरोध है। मेरठ की बाकी सीटों पर हिंदू प्रत्याशी उतारे गए। हस्तनपुर सुरक्षित सीट की बात करें तो यहाँ पर योगेश वर्मा, सरधना की बात करें तो यहाँ से अतुल प्रधान और कैंट पर आरएलडी ने मनीषा अहलावत को प्रत्याशी बनाया। हालांकि मनीषा भी बाहरी है। मेरठ कैंट में जहां मनीषा अहलावत बाहरी है, तो सिवाल खास में मुस्लिम प्रत्याशी दिए जाने से रालोद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने विरोधी सुर अपनाया है। सिवाल खास सीट पर जाट समुदाय के चुनाव लड़ने की संभावना नजर आ रही थी, लेकिन सपा को जयंत के टिकट पर अपना कैंडिडेट उतार दिए जाने से जाट नाराज है, लेकिन सपा नेता को जयंत ने अपना सिंबल देकर उतार दिया। सिवाल खास विधानसभा चौधरी परिवार की विरासत सीट मानी जाती है। यह सीट मेरठ जिले के अंतर्गत आती है। बागपत से सटी होने के कारण यह लोकसभा क्षेत्र बागपत में ही आती है और चौधरी चरण सिंह यहाँ से 3 बार सांसद रह चुके हैं, जबकि चौधरी अजीत सिंह भी 6 बार सांसद यहीं से चुने गए। आरएलडी समर्थक सिवाल खास सीट पर जाट प्रत्याशी की मांग कर रहे थे, लेकिन मुस्लिम प्रत्याशी उतारे जाने से विरोध हो रहा है और जाट इसको अपनी स्वाभिमान की लड़ाई मान रहे हैं। दरअसल 2013 के दंगों के बाद जाट और मुस्लिमों में बिखराव हुआ था। इसके बाद दोनों बिरादरी एक साथ नहीं आई। जाट महासंघ उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष रोहित जाखड़ ने कहा कि जाट महासंघ मेरठ जिले में चुनाव का बहिष्कार करेगा। वह गठबंधन के प्रत्याशी को लेकर बिल्कुल भी जाट महासंघ मेरठ जिले के चुनाव का बहिष्कार करेगा। वह गठबंधन के प्रत्याशी को लेकर सहमत नहीं है। किसान बिरादरी में भी अब आक्रोश पनप रहा है। वेस्ट यूपी के जिस किसान बिरादरी ने किसान आंदोलन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आंदोलन को आगे बढ़ाया, ऐसे में अब जाटों का आक्रोश जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के लिए भी मुसीबत बन सकता है। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।